जी जी। मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ? मैं तो वो भी चैट की भी सेटिंग। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा जी। सिर्फ एक मिनट मुझे दें, मैं थोड़ी सी सेटिंग्स कर लूँ, फिर हम इंशाल्लाह इसका स्टार्ट करते हैं। जी, मुझे बताइएगा कि आप मेरी वॉइस और आवाज़ वगैरह हर चीज़, स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही है सब आपके साथ? अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया अभी तक, या जो इस सेशन में आए हैं। तो इस सेशन में मैं सबको वेलकम करता हूँ, और हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। जी, कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही, आप अपने एंड से चेक करें, क्योंकि बाकी सबको तो वॉइस क्लियर है। आयशा कह रही है वॉइस नहीं आ रही। मुझे एक दफ़ा बता दें कि वॉइस क्लियर है। हाँ जी, क्लियर। अच्छा जी, आप सबका वेलकम हमारी अवेयरनेस सेशन में। इस अवेयरनेस सेशन का बेसिक पर्पज़ ये है कि हमारे जो भाई बहनें घर में बैठे हैं, बेरोज़गार हैं, उन्होंने कुछ तरीका समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह से ऑनलाइन फील्ड के अंदर आएँ या अर्निंग करें, या एक हैंडसम इनकम हम ऑनलाइन तरीके से कमाएँ। तो उनके लिए सेशन बेसिकली रखा गया है, ताकि आप में इतनी एजुकेशन आ सके, इतना आपको गाइडेंस मिल सके कि आप एज़ अ वेबसाइट डिज़ाइनर या फ्रीलांसिंग करके अपनी एक हैंडसम इनकम क्रिएट कर लें। ठीक है? तो इसी के इर्द-गिर्द हमारा ये पूरा सेशन रहेगा। मैं आपको काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि सब कुछ इतने आसान अल्फाज़ में एक्सप्लेन करूँ, ताकि ऐसे लोग जो बिल्कुल बिगिनर हैं, या जो ऑनलाइन फ़ील्ड या फाइवर या फ्रीलांसिंग का वर्ड ही आज पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो उन तक भी मेरी बात जो है वो क्लियरली पहुँच जाए। ठीक है? तो इस सेशन में हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी है कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती क्या है, वर्डप्रेस क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, हम अपना करियर एज़ अ वेबसाइट डिज़ाइनर कैसे स्टार्ट करेंगे, और केस स्टडी मैं अपने एक स्टूडेंट की भी शेयर करूँगा जिसने एक अच्छी खासी इनकम जो है वो अर्न की है। ठीक है जी? आगे हम चलते हैं, और 1 मिनट जी, सही है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूँ कि भई मैं कौन हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सेशन स्टार्ट हो गया, बट मेरा कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ। तो मेरा नाम सैयद हमज़ा है, और मैं 27 से ये ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग इसकी फ़ील्ड से मुंसलिक हूँ। और जो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो मेरा बीएस कंप्यूटर साइंसेज़ है, जो कि 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ। बट इस फील्ड में मैं उससे पहले ही आ गया था, और अपने स्टूडेंट टाइम से ही मैं इन पंगों में पड़ गया था कि ऑनलाइन चीज़ें क्या होती हैं, कैसे पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है? जैसे कि आप मेरे पीछे एक बोर्ड देख सकते हैं कि कोड डायल सॉल्यूशंस, ये हमारी पेरेंट कंपनी है। तो इसके अंडर ही हमारा जो है ना सारा सब चीज़ें मैनेज होती हैं। फिर मुझे किसी का मैसेज आया, शाइस्ता कह रही हैं आवाज़ नहीं आ रही। मुझे एक दफ़ा क्लियर कर दें कि आवाज़ क्लियर है सबको? हमारी तरफ से इश्यू नहीं है। जब भी आप लोग ज्वाइन किया करें, तो आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है कि इनेबल ऑडियो इस टाइप का, ज़ूम के ऊपर। वो आप लाज़मी चेक किया करें, ओके किया करें, फिर आपको आवाज़ आएगी। ठीक है? अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि कोडल सॉल्यूशन हमारी पेरेंट कंपनी है, जो कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है, यूके रजिस्टर्ड कंपनी है, पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही है, और गल्फ़ के अंदर, यूके के अंदर, फ्रांस के अंदर अपनी जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, ग्राफ़िक डिज़ाइन की, ई-कॉमर्स की और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज़ जो है प्रोवाइड करती है। मैं ई-रोज़गार ट्रेनर भी हूँ, फॉर्मर टैप्टा के अंदर एक प्रोग्राम था, उसमें भी मैं यही सर्विसेज़ जब आपको एक प्राइवेट प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू दे रहा हूँ, वो तब देता था।
कमाना सीखो, जिसको आप सब जानते होंगे, जिस प्लेटफॉर्म के अंडर आज हम इकट्ठे हुए हैं, उसका को फाउंडर हूँ। हमारी एक प्रोजेक्ट है, उसका हेड हूँ, टॉप रेटेड फाइवर सेलर, और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे इंट्रो में आ जाती हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जी मज़ीद चीज़ें। अच्छा जी, अब बात करने का जो मकसद है वो ये है कि अगर आप में से कोई भी पर्सन आज इस सेशन में मौजूद है, तो मैं ये चीज़ अज्यूम कर सकता हूँ कि वो एक ख्वाहिश तो एटलीस्ट दिल में लेके आया है कि भाई मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं अर्निंग कर सकूँ। मैं आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में ही क्लियर करना चाहूँगा कि अगर तो आप अपने माइंड में इस तरह की कोई थॉट लेके आए हैं कि मैं कोई आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ, या किसी ऐसी स्कीम का बताने वाला हूँ, या कोई लिंक देने वाला हूँ कि वहाँ जाओ, अकाउंट बनाओ, 70 रुपये आपको मिल जाएंगे, 50 रुपये मुझे मिल जाएंगे, तो वो आप अभी क्विट कर सकते हैं, ऐसी कोई भी स्कीम मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो हम अभी बातें करेंगे वो तो टोटल प्रैक्टिकल होंगी, और उसके लिए मेहनत रिक्वायर्ड है। अगर तो आप मेहनत से घबराने वाले हैं, या 90% पाकिस्तानियों की तरह शॉर्टकट ढूंढने वाले लोग हैं, तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप लोग उन्हीं के झांसे में आ जाते हैं जो लोग आपको ऐसे बेनिफिट्स ऑफर करते हैं, और एट द एंड क्या करते हैं, आप ही को ट्रिक करके चले जाते हैं। ठीक है, जो सारी डिस्कशन होगी वो टोटल प्रैक्टिकल होगी, और इस हवाले से होगी कि किस तरह से आप जो है वो ऑनलाइन इनकम करेंगे। बट ऐसा नहीं होगा कि कुछ शॉर्टकट है या मेहनत किए बगैर हो जाएगा, या आप रात को सोएंगे तो सुबह डॉलर तकिए के नीचे से निकल आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और फिर ही हम अर्निंग कर सकेंगे, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा थर्ड कोई ऑप्शन है ही नहीं, और अल्लाह ने ये कानून बनाया है कि इसके अलावा अल्लाह ने ही कोई ऑप्शन नहीं रखा। हाँ, किसी का कोई जुगाड़ लग जाए, कोई लॉटरी निकला है तो अलग बात है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर दो चीज़ें आपको सबसे पहले जाननी होंगी अगर तो आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब स्किल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। हम चूंकि बात कर रहे हैं एक टेक्निकल डोमेन की और ऑनलाइन काम करने की, तो ऑब्वियसली मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जो आप फिजिकली करो। ठीक है, फिजिकल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप एक बार्बर है, एक फिजिकल स्किल है, आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी आप किसी का हेयर कट कर सकते हो। ठीक है, या एक मोची है, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। बट हम उन स्किल्स की बात करेंगे, ऑब्वियसली वो भी स्किल्स होते हैं जो कि इंटायरली डिजिटल हैं, जो आपको किसी के पास जाके देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन किसी मीडियम के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो आप उसे एक फाइल के थ्रू, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो उस चीज़ को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक चीज़ तो स्किल्स की ज़रूरत है। अब स्किल हमने सीख ली, अब स्किल कोई भी हो सकता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकता है, वो वेबसाइट डिज़ाइन हो सकता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकता है, एसईओ हो सकता है, और बेतहाशा ऑनलाइन स्किल्स हैं। ठीक है, एक तो स्किल मैंडेटरी है, वो सीखना ही सीखना है, उसके अलावा गुजारे ही कोई नहीं है। और दूसरी चीज़ है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बेसिकली मैं आगे जाके मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये है कि अब आपने जो हुनर सीख लिया है, आइदर वो कोई भी स्किल है, वेबसाइट डिज़ाइन है या ग्राफिक डिज़ाइन है, आपने वो स्किल सीख ली है। अब आपने उसे लोगों को कैसे उससे फ़ायदा पहुँचाना है, उसकी सर्विसेज कैसे देनी है। अगर तो आप ये 2 काम सीख जाते हो और आपको करने आ जाते हैं, तो इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ऑनलाइन फ़ील्ड के अंदर मार नहीं खा सकते। ठीक है? अब पाकिस्तानी कौम नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि वो पहला पॉइंट ही नहीं सीखना चाहती, वो स्किल नहीं सीखना चाहते। वो कहते हैं कि हमें स्किल ना सिखाओ, हमें कोई शॉर्टकट बताओ कि भई कहाँ क्लिक करना है, कौन-सी वीडियो देखनी है, ऐड देखना है, और पैसे आने लग जाएँगे। तो वो लोग जो आपको ऐसा बता रहे होते हैं, सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए बताते हैं, आप वो प्रोसीजर्स फॉलो करते हो, आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होता, बट उन्हें खुद फ़ायदा होता है, और आपको एट द एंड नुकसान हो जाता है। ठीक है? तो ये 2 पॉइंट्स हैं फ्रीलांसिंग के, इस चीज़ को बेचना कैसे है, ये हुनर कि आपने अपनी स्किल्स को शोकेस कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास हुनर रियल टाइम में होना चाहिए। ठीक है जी? अब चूंकि हम वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में बात करें, क्योंकि मैं एज अ वेबसाइट डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ पिछले ऑलमोस्ट 6 सालों से, 2017 में जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं अपने ही स्किल की बात करूंगा। हाँ, अगर आप किसी और के पास जाओ तो वो अपने स्किल को प्रमोट करेगा, उसकी बात करेगा, बट मैं कुछ फैक्ट्स भी आपके सामने रखूंगा कि वाई वेबसाइट डिज़ाइन, या मैं इसके बारे में इतना एम्फेसाइज क्यों करूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो हमने पीछे बात की स्किल की, तो हम थोड़ी सी जो चीज़ होगी वो स्किल बेस्ड होगी, कि मैं वेबसाइट डिज़ाइन की बात क्यों कर रहा हूँ, या आखिर वेबसाइट डिज़ाइन होता क्या है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि वेबसाइट डिज़ाइन आखिर है क्या चीज़।
ठीक है। तो वेबसाइट डिज़ाइन बेसिकली मैंने लिखा है मोस्ट इन डिमांड स्किल है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके मैं आगे कुछ आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा कि क्यों इन डिमांड है, ठीक है। बट इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वेबसाइट डिज़ाइन होता क्या है। आप लोग इंटरनेट पे जाते हो, आजकल के दौर में बच्चा बच्चा जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है। एक छोटे से बच्चे के हाथ में भी मोबाइल फ़ोन होता है, जो कि ऑनलाइन जाके या तो कोई गेम खेल रहा है या कुछ सर्च कर रहा है या शॉपिंग कर रहा है या वट जो भी कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि आखिर वेबसाइट डिज़ाइन का इससे क्या ताल्लुक है। वेबसाइट डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है, इंटरनेट पे मौजूद एक पेज, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन, एक डाटा, उसे हम कहते हैं वेबसाइट। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको लाइव दिखाऊं, तो मैं गूगल पे आ गया हूँ। मैं यहाँ पे आके कुछ भी वर्ड लिखता हूँ, एक सर्च करता हूँ ताकि गूगल मुझे कुछ रिजल्ट्स दिखाए। मैं लिख देता हूँ क्रिकेट, सिंपल, एक छोटा सा कीवर्ड है क्रिकेट, उसके ऊपर काफ़ी रिजल्ट्स आते हैं। अब इसके ऊपर ये मेरे पास कुछ लिंक्स आ जाते हैं, इन्हें लिंक कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक लिंक दिया और आपने इस मीटिंग को ज्वाइन किया। अब ये काफ़ी लिंक्स आ जाते हैं, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब ये क्या है, ये बेसिकली इंटरनेट पे मौजूद एक पेज है, जिस पे से मैं क्या कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता हूँ। अब ये देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन है, मुझे पता है अच्छा श्रीलंका ने इतने रन स्कोर किए, अफगानिस्तान ने इतने किए, अच्छा श्रीलंका जीत गया है, अफगानिस्तान हार गया है। एक पिक्चर मुझे नज़र आई, एक डाटा नज़र आया, वीडियो भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक वेब पेज है, और कलेक्टिवली जब हम वेब पेजेस को देखते हैं ना, तो वो एक वेबसाइट बन जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे समझ आ गई, अच्छा ये वेबसाइट होती है, तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या होती है, किन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आजकल के दौर में हर पर्सन को वेबसाइट की ज़रूरत है जो एजुकेटेड है। अब अगर आप यूएस की बात करो, यूके की बात करो, तो वहाँ पे अगर एक छोटा सा फ्राइज का स्टॉल भी ओपन होना है ना, तो उस बंदे को भी एक वेबसाइट की ज़रूरत है। कैसे? अब क्या करते हैं, हमारे पास तो इस चीज़ का इतना रिवाज नहीं है, एक स्टॉल है, वो ना किसी के परमिशन से ना कुछ, बस एक ओपन कर लेता है कार्ट और चलता रहता है। बट वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रॉपर ब्रांडिंग होती है, उसका एक नाम रखा जाता है, उसका एक लोगो बनाया जाता है, फिर उसकी एक वेबसाइट बनाई जाती है, जहाँ से वो कहता है कि मेरी कोई भी गूगल पे लिखे कि XYZ प्राइस .com, तो क्या हो जाए, मेरी वेबसाइट आनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब आप KFC की बात करो, KFC लिखूंगा आएगी, मैकडोनल्ड्स की बात करो आएगी। आपके स्कूल की देखो, उसकी वेबसाइट होती है, कॉलेज की होती है, आपके इदारों की होती है, आर्मी की है। मैं कहता हूँ कि वेबसाइट की ज़रूरत आज के दौर में हर इंसान को है, जो भी किसी बिजनेस से मुंसलिक है। अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो मेरे पास भी कोई ना कोई वेबसाइट एज अ पोर्टफोलियो होनी चाहिए, जहाँ पे मैं अपनी CV को ही एटलीस्ट शो करवा दूँ, ठीक है। अब आप एक सिंगल इंडिविजुअल हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपनी CV को क्या करते हैं, वेबसाइट की फॉर्म में रख लेते हैं, क्योंकि वो किसी को भी देना ज़्यादा आसान है। ज़्यादा आसान किस तरह से है, सिंपल एक लिंक दिया और उस लिंक पे जैसे ही वो क्लिक करेगा वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब वेबसाइट डिज़ाइन क्या है, इसके मैंने आपको बता दिया, एक पेज जिसके ऊपर विजुअली चीज़ें पड़ी होती हैं, टेक्स्ट मैसेज वगैरह, और इसकी ज़रूरत किन किन लोगों को है, ऑलमोस्ट हर इंसान को, जो भी ऑनलाइन या तो अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है या अपनी आइडेंटिटी ऑनलाइन रखवाना चाहता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक मुझे बताएं चीज़ें समझ आ रही हैं। मुझे साथ साथ आपने जो फीडबैक लाजमी देना है, ताकि मुझे पता लगता रहे आप जाग भी रहे हैं और समझ भी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं देता हूँ बात। अच्छा अच्छा, जी ठीक हो गया। अच्छा, मैं आगे चलता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइन एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि कैसा पेज जो इंटरनेट पे मौजूद है, और उस पे हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। ज़रूरत किस किस को है, ऑलमोस्ट हर ब्रांड को, हर कंपनी को, हर इंडिविजुअल को इसकी ज़रूरत होती है। अब बात आ जाती है कि सर जी, ये तो समझ आ गया कि अच्छा ये एक वेबसाइट होती है, ठीक है। अब आखिर ये बनाई कैसे जाती है। अब ऑब्वियसली हम चूंकि मुसलमान हैं, हम इंसान हैं, ठीक है। जब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये दुनिया देखी, जब मैं क्या कहता हूँ, मेरी एक शऊर में ये बात आई, मैंने इर्द गिर्द की चीज़ें देखी,
तो मेरे जहन में ये सवाल गया कि आखिर ये चीज़ें बनाई किसने होंगी, और मेरी फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास की बुक्स में मुझे ये पढ़ाया भी जाता है कि ये दुनिया किसने बनाई, तो जवाब मिलता है कि अल्लाह ताला ने बनाई। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब जब भी मैं अल्लाह की कोई कुदरत देखता हूँ तो अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे पता होता है कि इसका जो क्रिएटर है ना वो कौन है, ठीक है। इसी तरह मैं कोई अच्छी गाड़ी देखता हूँ ना तो मुझे आइडिया होता है कि यार ये आखिर किसी ने तो बनाई होगी, किस ब्रांड की होगी, किस कंपनी की होगी, कोई तो इसका मैन्युफैक्चरर होगा। इसी तरह इसी तरह क्या होता है कि जब भी मैं एक वेबसाइट देखता हूँ तो एज अ पर्सन मेरे अंदर ये एक थॉट आता है, एक ख्याल आता है कि यार ये वेबसाइट बनती कैसे होगी, किसी इंसान ने तो बनाई होगी, ठीक है। तो उसका आंसर करने के लिए मैं आज यहाँ पे अवेलेबल हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनती है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है, क्योंकि वेबसाइट को बनाने के लिए ना मल्टीपल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, ठीक है। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं। आप जो इनिशिएट हुई थी ये चीज़ वो हुई थी कोडिंग की हेल्प से, लैंग्वेजेस की हेल्प से, कि आप क्या करते थे, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते थे, फिर आप उनके लिए कोड लिखते थे, फिर आप वो कोड को जब एग्जीक्यूट करते थे तो आपको एक वेबसाइट की शक्ल मिल जाती थी, ठीक है। अब क्या करते थे, हमें वो चीज़ सीखनी पड़ती थी उसे करने से पहले, और जो कि बड़ा एक हेक्टिक प्रोसीजर था कि आपको लैंग्वेज कंप्लीट सीखनी पड़ती है जिसके अंदर HTML आ जाती थी, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ये सारी लैंग्वेजेस। अगर आपको नाम नहीं पता इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड वे हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब यही काम करने की, क्योंकि पाकिस्तान ने या सॉरी जैसे ही इंसानों ने तरक्की करना शुरू की उन्होंने अपने लिए आसानियाँ पैदा की, ठीक है। जैसे आप देखते हो पहले हम सफ़र करते थे घोड़ों के ऊपर, गधों के ऊपर, आज हम वही सफ़र जो है गाड़ियों के ऊपर कर रहे हैं, एयरप्लेन्स के ऊपर कर रहे हैं। इसी तरह जब हम वेबसाइट बनाते थे तो हमारा एक लेंथी और हेक्टिक प्रोसीजर हुआ करता था, बट अगर आज के दौर की मैं बात करूं तो वो प्रोसीजर हम लोगों ने ही मेहनत कर करके बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अब उस सिंप्लीफाइड वे से हमने क्या किया, हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, हमने एक टूल बना दिया जिसका हमने नाम रख दिया वर्डप्रेस, ठीक है। मतलब वही लैंग्वेजेस को सीख के कुछ एक्सपर्ट्स बैठे, उन्होंने मुशाहिदा किया, आपस में एक्सपेरिमेंट कर करके चीज़ों को मिला के एक टूल बना दिया, एक सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया जिसकी मदद से अब वेबसाइट्स आसानी से बन सकती हैं। अगर आप रियल टाइम एग्जांपल देखो तो हमारी ये जो इर्द गिर्द हम है ना, हम सॉफ्टवेयर से घिरे हुए हैं, ठीक है। आप लोग मोबाइल ओपन करते हो, आप व्हाट्सएप देखते हो, व्हाट्सएप इटसेल्फ क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अब आप कहते हो कि मैं ये यूज क्यों करता हूँ, तो आप ये यूज इसलिए करते हो अपने प्यारों से, अपने अहबाब से कम्युनिकेट करने के लिए, कॉल करने के लिए, पिक्चर्स की शेयरिंग करने के लिए, ठीक है। फिर आप और मैं आज ये क्लास ले रहे हैं तो हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से ले रहे हैं जिसे हम जूम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं अगर आपको मिसालें देता रहूं तो मैं कहता हूँ मिसालें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी, इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस, जिसकी मदद से हम किसी भी तरह की वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। अब वेबसाइट्स की डिफरेंट इकसाम होती हैं, डिफरेंट वेज की जो है ना, क्या कहते हैं उसे, वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। हर वेबसाइट का एक मकसद अलग होता है। अब मुझे आप लोग खुद ही बताएं कि एक ब्रांड है आउटफिटर्स के नाम से, अगर उसने एक वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, उसका मकसद क्या होगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचूं अपनी वेबसाइट की मदद से, ठीक है। और मेरी कंपनी है कोडाइल सॉल्यूशंस, अब मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, मेरा मकसद ये होगा कि मैं अपनी सर्विस को बेचूं अपनी वेबसाइट की हेल्प से, ठीक है। मैं क्या करूं, मैं ये बताऊं कि भाई मैं वेबसाइट डिजाइन करता हूं, मेरी सर्विस लो, मैं लोगो बनाता हूं, मेरी सर्विसेज लो, ठीक है। कुछ मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा मैं एंड पे सबके सवाल लूं, ताकि अगर तो वो चीज़ इंक्लूडेड है मेरी आउटलाइन में तो वो कवर अप हो जाए, अदरवाइज मैं लास्ट में आप सबके आंसर, ठीक है। अच्छा, तो डिफरेंट नेचर की क्या होती हैं वेबसाइट, होती हैं जिनके पीछे एक मकसद होता है, ठीक है। हर इंडिविजुअल का, हर कंपनी का डिफरेंट मकसद होता है। अब वर्डप्रेस क्यों बना, वर्डप्रेस ने वो जो काम कोडिंग से हो रहा था या एक मुश्किल तरीके से हो रहा था उसे सिंप्लीफाई कर दिया। इसने कहा आपको तस्वीर चाहिए, यहाँ से तस्वीर उठाओ, डालो, उसे एडिट करो, जो तस्वीर चाहिए सेव करो, लाइव कर दो। यही काम जब हमें कोडिंग से करना पड़ता था, हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी बहुत लंबी, फिर इमेज लगानी पड़ती थी, फिर सारा रूल्स डिफाइन करने पड़ते थे, फिर सेव करते थे, फिर उसे रन करते थे, फिर जाके हमारे पास क्या होता था, वो इमेज आती थी। उसने कहा कुछ करना नहीं है, इधर से इमेज उठाओ, इधर रखो, ये कॉल एक पिक कीजिएगा, ठीक है। उसने कहा इधर से इमेज उठाओ, ड्रैग करो, ड्रॉप करो, टेक्स्ट उठाओ, रखो, उसको अपने हिसाब से मैनेज करो, हल्का फुल्का सेव करो, चीज रेडी, ठीक है। अब जैसे ही उसने ये चीजें आसान की ना,
चीजें आसान की तो फिर क्या हुआ, लोग इस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। ऑब्वियसली शुरू में लोगों ने इसको अपोज किया, बट टाइम बाय टाइम क्या हुआ, लोग इसकी तरफ आना शुरू हो गए। और अब इसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है वो मैं अगर आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे कि करंटली 455 मिलियन वेबसाइट्स जो है ना वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं ना, इस टाइम पे ओवरऑल बात करूं तो तकरीबन 1.3 बिलियन वेबसाइट्स अवेलेबल है। ठीक है, 1.3 बिलियन वेबसाइट्स, मतलब उनमें से आधी वेबसाइट्स ही कर लो तकरीबन 500 बन जाती हैं। 500 मिलियन वेबसाइट सिर्फ वर्डप्रेस से बनी हुई है। मतलब आप खुद ही देखो कि वर्डप्रेस एक मार्केट शेयर का कितना बड़ा हिस्सा कवर किए बैठा है। ठीक है, ये उसी तरह से है जैसे मैं कहूँ कि मेरा ब्रांड है बाटा, तो पाकिस्तान की आवाम है फॉर एग्जांपल 26 करोड़ या 27 करोड़, तो 27 करोड़ में से 15 करोड़ लोग मेरा ब्रांड पहनते हैं जो कि बाटा है। तो ऑब्वियसली अगर मैं बाटा को सीख लूं या उस काम में चला जाऊं तो मेरा स्कोप कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। सिंपल पॉइंट समझाने का ये है, मतलब कि जब वर्डप्रेस ऑलरेडी इतना ह्यूज पॉपुलेशन यूज कर रही है या इतने ज्यादा लोग इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं और इसकी मदद से वेबसाइट बना रहे हैं, तो मतलब अगर मैं भी ये स्किल सीख जाऊं तो मैं भी इस मार्केट का हिस्सा बन सकता हूं जिसका शेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर क्या होगा, जब मैं इस हुनर को सीख लूंगा मैं लोगों को कहूंगा कि भाई अगर आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है मैं हाजिर हूँ, मुझसे बनवाओ। मेरे ये चार्जेस हैं, एक पेज इतने का, दो पेज इतने के, तीन पेज इतने के, मैंने अपनी प्राइसेस जो है ना वो वेरी कर लें। ठीक है, इसी तरह सिर्फ ये पॉपुलैरिटी और स्कोप बताने का मकसद ये है कि हम हुनर वही सीखें जो इन डिमांड है, हालांकि वो हुनर ना सीखें जो कि इन डिमांड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई सबको? मुझे थोड़ा सा फीडबैक देते रहे, कोई कह रहा है वॉइस का इशू है तो अभी भी आ रहा है या बेहतर है? सही। अच्छा, ठीक हो गया जी। अच्छा, ठीक है, अब ये मोस्ट पॉपुलर सीएमएस है। सीएमएस बेसिकली उस चीज को कहा जाता है, यानी कि इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो उनमें ये मोस्ट पॉपुलर है। जैसे मैं आपको कह देता हूँ मोस्ट पॉपुलर बसेस के अंदर क्या है, डाइवो सबसे टॉप पे है। तो आपको पता है अच्छा बस क्या होती है, एक स्पेसिफिक टाइप की सवारी है, उसे हम बस कहते हैं। इसी तरह सीएमएस उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिनकी हेल्प से हम वेबसाइट बनाते हैं। अब ऑब्वियसली वो अकेला वर्डप्रेस तो नहीं होगा भाई, कंपेटिटर इसके ऑब्वियसली होंगे, बट उन सब में जो टॉप ऑफ द लाइन है ना वो क्या है, वर्डप्रेस है। सबसे ज्यादा वेबसाइट जैसे कि मैंने आपको बता दिया इस पे बनी हुई है। बाकी 50% हिस्से में सारे, किसी में 5%, किसी में 2%, 3%, 1%, 0 पॉइंट समथिंग, इस तरह करके कुछ कोडिंग से बनी हुई है और वो चलती है। तो ये क्या है, ये डिफरेंस है वर्डप्रेस में और बाकी में। क्योंकि पॉपुलर है तो हम भी अगर ये सीख लें तो हम इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात आ जाती है वही बात, अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमारा स्किल हमने डिफाइन कर लिया कि स्किल हमने वेबसाइट डिजाइन सीखना है, और वेबसाइट डिजाइन के अंदर हमने वर्डप्रेस सीखना है। और वर्डप्रेस जब हमें आ जाएगा तो वर्डप्रेस जैसे मल्टीपल स्किल जो मिलते जुलते इसके सीएमएस हैं वो भी सीखना आसान हो जाएगा। हमारा स्किल सेट बढ़ेगा तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और हम रेवेन्यू एट द एंड इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर फ्रीलांसिंग क्या चीज होती है या फ्रीलांसर की डेफिनेशन क्या है। आज मैं आपको फ्रीलांसर की डेफिनेशन बताता हूँ। फ्रीलांसर सिंपल वो पर्सन होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने लिए काम कर रहा है और अपनी सर्विसेज एट द सेम टाइम मल्टीपल लोगों को देता है। दैट्स इट। इसका ऑनलाइन से और फिजिकल से कोई लेना देना नहीं है। हमारी मिसकंसेप्शन क्या, हम फ्रीलांसिंग सिर्फ उसी काम को कहते हैं जो ऑनलाइन हो रहा है। नहीं, चाहे आप ऑफलाइन ही अपनी सर्विसेज मल्टीपल लोगों को दे रहे हो ना, तो तब भी आप क्या हो, आप फ्रीलांसर हो। ठीक है, आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम नहीं कर रहे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपने लिए काम करते हो, अपनी सर्विसेज मल्टीपल क्लाइंट्स को देते हो एट द सेम टाइम, तो आप एक फ्रीलांसर कहलाओगे। अगर मैं एक बार्बर की मिसाल लूँ ना, तो बार्बर भी एक फ्रीलांसर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है और अपनी सर्विसेज मल्टीपल क्लाइंट्स को दे रहा है, तो बिल्कुल उसे हम क्या कहेंगे, हम फ्रीलांसर कहेंगे। ठीक है, अब हमने फ्रीलांसर बनना है तो हमारे पास ऐसी कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाके हम अपनी सर्विसेज ऑफर करें। अब हमने भी क्या करना है, स्किल सीख ली। सर आपने कहा था फर्स्ट स्टेप है स्किल सीखना।
मैंने सीख ली स्किल, ठीक है, अब मैं वेबसाइट मुझे बनानी आ गई, मुझे वर्डप्रेस का पता लग गया, अच्छा ऐसे बनाते हैं, ऐसे शुरू करते हैं, ऐसे ख़त्म करते हैं। अब आखिर मैंने पैसे कमाने हैं, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ कि भाई मैं ये काम करता हूँ। अब ऑब्वियसली एक बार्बर होता है, बार्बर जब हुनर सीख लेता है क्या करता है, मार्केट में जाता है और एक दुकान खोल लेता है, ठीक है। अब हमने स्किल सीख लिया, अब हम कहाँ जाए कि हम अपनी दुकान खोल सकें। तो इस तरह की वर्चुअल मार्केट प्लेसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं, उन्हें हम मार्केट प्लेस कह सकते हैं, उन्हें अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो एक ऐसा बाजार कह सकते हैं, मंडी कह सकते हैं, जहां पे आप अपनी सर्विसेज बेचोगे और वहां पे आप ही के खरीदार आएंगे, ठीक है। जब आप डिजिटल स्किल्स को वहां पे शोकेस करोगे तो कोई ऐसा पर्सन नहीं आएगा जो कोई फिजिकल स्किल की डिमांड करे, ऑब्वियसली ऐसे ही लोग आएंगे जो कहेगा कि भाई मुझे वेबसाइट डिजाइन चाहिए, मुझे वर्डप्रेस का एक पेज चाहिए, मुझे अपनी स्पीड बेहतर करवानी है, मुझे अपनी वेबसाइट सिक्योर करवानी है, आप कर दोगे। तो ऑब्वियसली आप उन्हें कहोगे कि हाँ जी मैं आपको सर्विसेज देता हूँ। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, मैं आपको रियल टाइम अगर दिखाऊं तो मल्टीपल है, हम कुछ की बात करेंगे और कुछ ऐसे भी हैं जो आप यूज भी करते होंगे बट आपको पता नहीं होगा कि उनके अंदर भी कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म तो हमारे पास है जी fiverr.com। अब fiverr.com पे चूंकि मैं आ ही चुका हूँ, ये क्या है, एक मार्केट प्लेस है, एक मंडी है जहाँ पे मल्टीपल स्किल्स सेल होते हैं और खरीदार आते हैं पूरी दुनिया से, चाहे यूएस से हो, यूके, एशिया, कहीं से भी हो, वहाँ पे खरीदार आते हैं। ये पॉपुलर है, ये पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये अपने एड्स चलाते हैं, मार्केट करते हैं और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे आप सबको गूगल का पता है, इसी तरह जो इस फील्ड से मुंसलिक लोग हैं उन्हें फाइवर का पता ही पता है और वो वहाँ पे आते हैं, सर्विसेज को खरीदते हैं। खरीदार भी आएगा, हम बेचने वाले हैं, हम सेलर हैं, हम भी आएंगे, हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक डील तय करेंगे और हम उसके एवज कुछ चार्जेस जो है वो ले लेंगे। अच्छा, आपको याद होगा तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात की थी छोटी सी कि ये मोस्ट इन डिमांड स्किल है, ये इन डिमांड स्किल में से एक है। तो आखिर मैंने एक बात कर दी थी बट इसके ऊपर मैंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी थी या कोई प्रूफ नहीं दिया था आपको। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, देखें फाइवर के ऊपर आता हूँ, उधर एक पॉपुलर की कैटेगरी बनाई हुई है फाइवर ने कि फाइवर पे पॉपुलर स्किल्स कौन से हैं। तो सबसे पहला स्किल आप खुद ही पढ़ सकते हैं कि वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस, फिर लोगो डिजाइन और एआई सर्विसेज, जो कि अभी नई नई आ रही हैं और मार्केट का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर रही है। खुद ही देख सकते हैं कि वेबसाइट डिजाइन और उसके बाद वर्डप्रेस, यहाँ पे कोडिंग भी तो हो सकता था, यहाँ पे कुछ और स्किल भी तो हो सकता था, आखिर यही क्यों इन्होंने रखा। उन्हें भी पता है कि ये इस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा डिमांडेड स्किल्स है। और चूंकि मुझे पता लग गया कि अच्छा इस मार्केट प्लेस में ज़्यादा जूते का काम होता है तो मैं जूते की शॉप खोलूँ तो चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह फाइवर पे अगर ज़्यादा वर्डप्रेस या वेबसाइट डिज़ाइन का काम है तो मैं अगर इसी के अपनी सर्विसेज ऑफर करूँगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरी सर्विसेज सेल हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह एक और मार्केट प्लेस आपको दिखा देता हूँ, शायद आप में से किसी ने नाम सुना हो, अपवर्क, ठीक है। इस पे भी हम क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। ये देखें डेवलपमेंट एंड आईटी, अगर मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये देखें वर्डप्रेस डेवलपर, वेब डिज़ाइनर, बाकी भी कंटेंट क्रिएटर, सारी स्किल्स हैं, सारे यहाँ पे जो है वो अपनी सर्विसेज को शोकेस करते हैं। इसी तरह फ्रीलांसर है, इसी तरह पीपल पर आर है और मल्टीपल है, ठीक है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास फेसबुक भी अगर हम यूज करना चाहें तो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो आप हैरान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, अभी हम फेसबुक को अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। कैसे? कि आप गए, आपने दोस्तों की कम्युनिटी है, वहां पे आपने पिक्चर लगा दी, स्टेटस लगा दिया, मैं आज लाहौर जा रहा हूँ, फैसलाबाद जा रहा हूँ, दैट्स इट, हंसी मजाक किया और बात खत्म। अगर आप फेसबुक के ऊपर ही ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें जो कि बात स्किल की करती है, फ्रीलांसिंग की करती है, तो आपके इर्द गिर्द लोग भी ऐसे आ जाएंगे और वहीं से आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और हमने यही कहा, फ्रीलांसर वही होता है जो मल्टीपल लोगों के लिए काम करे। प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसर नहीं बनता कि फाइवर पे काम कर रहा हूँ तो मैं फ्रीलांसर हूँ, अपवर पे कर रहा हूँ तो मैं फ्रीलांसर हूँ, नहीं। ऐसा पर्सन फ्रीलांसर बन जाता है जो कि अपनी सर्विसेज मल्टीपल लोगों को दे रहा हो, सिंपल, ठीक है। तो आप फेसबुक को भी यूज कर सकते हैं, बहुत पोटेंशियल है। मेरे स्टूडेंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इधर से इतने ज्यादा क्लाइंट्स उठाते हैं कि आपकी सोच है। आप लोगों ने भी एक जगह पे नहीं रुक जाना। अगर फाइवर आपके लिए वर्क कर रहा है, फाइवर पे रहे, अपवर्क वर्क कर रहा है, अपवर्क पे रहे। अगर किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ भी जाना पड़ रहा है तो हिचकिचाए ना, फेसबुक को भी
क्लाइंट्स को ग्रैब करने के लिए यूज़ करें, लिंक्डइन को यूज़ करें, इंस्टाग्राम को यूज़ करें। जो भी काम करते हैं अपने स्किल को शोकेस करें कि भाई मेरा नाम हमज़ा है, मैं वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ, मैं वर्डप्रेस पे काम करता हूँ, मैंने ये वेबसाइट बनाई है, ये देखो, उसकी तस्वीर लगाओ। इस तरह की शेयरिंग करें लोगों के साथ, ऐसे दोस्त ऐड करें अपने फेसबुक ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम पे। उनसे ही क्या होगा, जब 4 लोगों को पता होगा कि अच्छा आमना ये काम करती है या हसन ये काम करता है, तो ऑब्वियसली वो जब वैसा सा काम आएगा वो आपकी तरफ रेफर करेंगे। प्लस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे तो काम मिलना ही मिलना है। ठीक है? तो ये सारा सिनेरियो होता है कि किस तरह से हम ग्रो करते हैं। ठीक है? अच्छा, अब ये समझ आ गई आपको कि फ्रीलांसर कौन होता है और फ्रीलांसिंग आखिर किस तरह से है और क्या चीज़ है सारा? यहाँ पे बताएँ, मैं समझ आ रही है सबको? जी, जिन लोगों के भी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं एंड पे आपको रिप्लाई करूँगा। कोशिश करें आप जुड़े रहें और आपके सवाल बेशक नोट डाउन कर लें, तो मैं एक दफ़ा अपनी बात समझा के फिर एंड पे आपको रिप्लाई करूँ। ठीक है जी। अच्छा, सही। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं ना सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर मैं फाइवर पे थोड़ा मज़ीद एक्सप्लोर करूँ कि आखिर हम अपनी सर्विसेज़ दे कैसे सकते हैं। बात तो हो गई देनी है। अगर मैं इसी के ऊपर वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये बेसिकली एक कीवर्ड होता है, ये कहलाता है कीवर्ड। जैसे ही ये कीवर्ड आया यहाँ पे, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, मेरे ऊपर मल्टीपल आपके जैसे और मेरे जैसे लोग आ गए, जिनका कोई नाम है, जिन्होंने अपनी सर्विस लिखी हुई है कि मेरा नाम इसका नाम है दक्ष शर्मा, ठीक है? तो मेरा नाम दक्ष शर्मा है, मैं एचटीएमएल, सीएसएस, वर्डप्रेस का काम करूँगा और मेरी ये प्राइस है, मैं इतने रुपए लूँगा। ये क्या है जी, ये एक नेक्स्ट पर्सन आगे, इसने कहा मैं एलिमेंटर इश्यूज़ करूँगा। एलिमेंटर भी एक वर्डप्रेस के अंडर ही एक प्लगइन होता है। जब हम आगे चलेंगे इस चीज़ को सीखेंगे कि प्लगइन क्या है, थीम क्या होती है, तो तब मैं आपको ये चीज़ें मज़ीद डिटेल में समझाऊँगा। ठीक है? अब क्या होता है जी, ये एक और नेक्स्ट पर्सन आ गए, इसने अपना एक नाम रखा हुआ है। ये हमज़ा आ गया, हमज़ा रहमान, इसने कहा मैं वेबसाइट डिज़ाइन बनाऊँगा रियल एस्टेट के लिए, 24,000 रुपए लूँगा। तो ये सारे लोग आपके जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, जो कि अपनी सर्विसेज़ को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं। अब मैं एज़ अ क्लाइंट अगर बात करूँ ना, तो मैं एज़ अ क्लाइंट आता हूँ, मैं इन सब लोगों को देखता हूँ, इसमें से किसी एक को चूज़ करता हूँ और फिर मैं उसके साथ कम्युनिकेट करके ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, ये मनान प्रो, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं आया, मैंने देखा अच्छा मनान ये है, मुझे वेबसाइट देंगे, इसकी ये कॉस्ट है, सारा कुछ। 8 ऑर्डर्स इन क्यू, मतलब 8 लोगों ने राइट नाउ पूरी दुनिया में से कहीं से भी इन लोग इसको ऑर्डर दिया हुआ है मनान। ठीक है? तो ये सारा सिनेरियो हमारे पास होगा अगर मैं बैक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? इसी तरह मैं इनके साथ अपनी सर्विसेज़ दूँगा। अब मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स भी होते हैं कि मैं किस सर्विस से खुद को मार्केट करूँ। क्या मैं डायरेक्टली एक ऐसी सर्विस पे चला जाऊँ जिस पे पॉपुलेशन ज़्यादा है? मैं किसी छोटे स्केल पे जाऊँ? मैं किस तरह से इस मार्केट प्लेस के अंदर कदम जमा सकता हूँ? ये सारी चीज़ें जो है ऑब्वियसली जो हमारी ट्रेनिंग होगी इसके ऊपर, उसके अंदर मैं आपको समझाऊँगा, सिखाऊँगा। ठीक है? कि कभी भी हमने किस कीवर्ड पे जाना है, किस तरह से मार्केट को कैप्चर करना है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जगह बनाते-बनाते हमने एक बड़ी ऑडियंस को कैसे कैप्चर करना है। ठीक है? यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई। मैं आपको ना एक मैंने पहले भी ग्रुप में आप सबके साथ जो है वो शेयर किया था। मैं एक और केस स्टडी शेयर करूँगा। जी, मुझे मैसेज आया है कि हाई कॉम्पिटिशन है। ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, बट वही बात बता रहा हूँ कि आपके पास तरीका होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस डोमेन से एंटर करना है और फिर करते-करते मेन डोमेन के ऊपर आना है। ठीक है? वो ऑब्वियसली सारी चीज़ें इसी कोर्स के अंदर सिखाई जाएँगी कि किस तरह से आपने इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अपनी जगह बनानी है। अच्छा, यहाँ पे जी एक केस स्टडी मैंने आपको कहा था मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि भई इसके अंदर पोटेंशियल कितना ज़्यादा है, मैंने आपके साथ पहले भी ग्रुप में शेयर किया था। कि ये एक फाइवर का अकाउंट है एक स्टूडेंट का जिस जो $22,575 तक अर्न किया सिर्फ 162 ऑर्डर से। मतलब पर ऑर्डर की जो एवरेज सेलिंग प्राइस थी वो $172 थी। मतलब एक ऑर्डर, एक प्रोजेक्ट पूरा किया जो कि 3 से 4 दिन में एक इंडिविजुअल आसानी से कर सकता है और उसकी कॉस्ट कितनी थी $172। अगर मैं इसको
थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करूं और यूएसडी टू पीकेआर करूं, 172। मतलब अगर उसने महीने में सिर्फ एक ऑर्डर भी किया तो उसने 50,000 रुपये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कमा लिए। ठीक है, एक महीने में अगर उसने एक ऑर्डर भी करता है तो उसकी एवरेज सैलरी कितनी बन गई है जी? 50,000 रुपये। जो कि अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जाओ तो 14 स्केल की या 15 स्केल की इनिशियल सैलरी होगी, जो कि एक साल के बाद 10% इंक्रीमेंट होगी। बट अगर आप एज अ फ्रीलांसर एक ही महीने में दो ऑर्डर कर लो तो ये डायरेक्ट 1 लाख पे बात चली जाएगी। ठीक है, आपको पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे आप कर सकते हो, ये एक हाई टिकट स्किल है, इसके ऊपर लोग ज्यादा पैसे देते हैं। वेबसाइट का कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भाई 1,000 रुपये में बना दो या 2,000 रुपये में बना दो। आपको पता होना चाहिए कि आपके स्किल की क्या वैल्यू है, और लोगों को भी पता है कि इस स्किल की क्या वैल्यू है। वो ऑब्वियसली आपको हाई पे करेंगे कि भाई हम जो है ना इतना आपको देते हैं, आप हमारी एक वेबसाइट को रेडी करके दो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई। मैं आपको ये लाइव भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम है, हमें मोटिवेशन तभी आती है जब हम लाइव चीज़ें देखें, हम लाइव रिजल्ट्स देखें। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ अकाउंट ओपन करके। प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से मैं बाकी चीज़ें हाइड करूँगा, बट आपको दिखाऊंगा कि ये एक रियल टाइम चीज़ है। कोई स्कैम, कोई फेक, कोई फ्रॉड नहीं है, जिससे अगर वो भी अर्निंग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जी मुझे बताइएगा कि स्क्रीन मेरी अगेन विजिबल हो गई आप सबके पास? ठीक है जी, अच्छा मैं आपके सामने जो है ना, बेसिकली मैंने अकाउंट ओपन करना था। ये देखिए मैंने ना उनका अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक है, मैं इसे थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। अब सिर्फ आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि $22,935 अर्निंग टू डेट, अभी तक इनकी जो अर्निंग है वो $22,935 है। 2021 में ये अकाउंट बना था और 2023 है, यानी कि 2 साल के अंदर इन्होंने $22,000 कमाए हैं। टू पेमेंट्स अभी भी पेंडिंग में है, यानी कि वो क्लियर हो जाएंगी, जो कि $456 की हैं। ये देखें, टू $80 अभी भी अकाउंट में अवेलेबल है, जो किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस अवेलेबल टू यूज। अब अगर मैं इस पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करूं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, देखिए मैंने रिफ्रेश किया पेज, तो फिर भी ये चीज़ सेम है। मतलब कि आप ये ना सोचो कि ये कोई एडिटेड है या किसी एडिट करके लगाया हुआ है। सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि जब ये पर्सन 2 साल में इतनी अर्निंग कर सकते हैं। अगर मैं इसे यूएसडी टू पीकेआर में जाऊं, ठीक है, मैं तकरीबन 23,000 ही लिख लेता हूँ। 23,000, तो तकरीबन 65 लाख रुपीज़ इन 2 ईयर्स, मतलब एक साल के अगर मैं लगाऊं तो 32.5 लाख रुपीज़ बनते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर आप उसे 12 पे डिवाइड कर लो तो फिर भी आपको पता है कि तकरीबन 2,30,000 ये इतने बनते हैं पर मंथ की एवरेज ये निकलती है। आप मुझे खुद ही बता दो कि पाकिस्तान के अंदर इतनी अर्निंग या इतना पोटेंशियल किस चीज़ के अंदर है कि आप कोई पर्सन कमा रहा हो। आप जब 17-13 ग्रेड के रैंक पे होते हैं तब जाके, और तब भी आप 5 साल सर्विस को देते हो, तब जाके आप 2 लाख सैलरी पे पहुंचते हो पाकिस्तान में रहते हो। अदरवाइज ये सैलरी पाकिस्तान में अचीव करना नियर टू इम्पॉसिबल है, और वो भी उन लोगों के लिए जो कुछ लोग कर सकते हैं। बट जो ऑनलाइन स्किल्स हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर आप सीख लो और उसे मेहनत और डेडिकेशन के साथ करो, फिर ये आप कर सकते हो। ऑब्वियसली ये काम करना आसान बिल्कुल भी नहीं है, हर्डल्स उन्हें भी आई थी, मेहनत की है, जागना पड़ा है, काम करना पड़ा है, क्लाइंट्स को हंट करना पड़ा है, फिर जाके वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और इसके अलावा भी क्या है कि वो जॉब भी कर रहे हैं, बाकी प्लेटफॉर्म से भी क्लाइंट ले रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म की जब इतनी इनकम है तो बाकी प्लेटफॉर्म के मिलाऊंगा तो तकरीबन 70 से 80 लाख तक ये बात पहुंचेगी। ठीक है, ये सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए आपको दिखाया गया है कि भाई आप भी देखो, जब एक पर्सन कमा सकता है जो कि आप जैसा ही है, तो आप लोग ये चीज़ क्यों नहीं कमा सकते? ठीक है,
मैं स्क्रीन को वापस नॉर्मल कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैंने हाइड की थी सिर्फ प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए। उसका रीज़न ये था कि कोई भी पर्सन जो है वो किसी तरह अटैक ना कर सके, या हम पाकिस्तान है, हम हसद भी बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी हाइड करवा दी थी। मैं अगेन अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आपके साथ मज़ीद बात करता हूँ। जी, स्क्रीन विजिबल हो गई है। अच्छा जी, सही। ठीक है जी, हम यहाँ पे थे, हमने कहा कि ये मैं आपको ब्राउज़र पे ले गया था, मैंने दिखाया। उसके बाद मैं कुछ और जनरल बातें आपके साथ करना चाहता हूँ कि जो सक्सेस है ना, वो कभी भी ओवरनाइट नहीं आ सकती, ठीक है? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके अगर आपके भी कुछ ड्रीम्स हैं, हर किसी के ड्रीम्स होते हैं, उसे अचीव करना चाहता है, तो वो कभी भी ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको हसल करते रहना पड़ेगा, मेहनत करते रहना पड़ेगा, फिर जाके आप किसी मुकाम पे पहुँचेंगे, ठीक है? और जो लोग शॉर्टकट ढूँढ रहे हैं, वो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है और ना ही मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो एक तो 2 एटीट्यूड है ना होना चाहिए आप में, एक नेवर गिव अप का एटीट्यूड कि भई कभी हार नहीं माननी, और एक हार्ड वर्क करने का। सिंपल, ये 2 चीज़ें आपके अंदर हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, और मेरी गारंटी तो कुछ मायने नहीं रखती। इवन अल्लाह ने आपको इस चीज़ की गारंटी दी है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको अजर मिलेगा। उससे बड़ी मेरा नहीं ख्याल कि किसी गारंटी की किसी इंसान को ज़रूरत होनी चाहिए। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ऑब्वियसली, अब हमने ये चीज़ें आपको ट्रेन करनी है, आपको सिखानी है, उसके लिए हमने एक कंप्लीट ट्रेनिंग्स की शक्ल दी हुई है, ठीक है? जिसके अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं और हम सारा कुछ आपको टीच करते हैं, एजुकेट करते हैं, क्योंकि एक क्लास में या 2 क्लास में ये सारी चीज़ें फाइवर सिखाना, वर्डप्रेस सिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने एक ट्रेनिंग्स रखी हुई हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर हम यही सारी बातें, यही सारी चीज़ें बहुत डिटेल में करवाते हैं कि आखिर वर्डप्रेस सीखो, वर्डप्रेस सीख लिया, अब जाओ मार्केट में, फाइवर पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, अब जाके अपनी स्किल्स बेचो। कैसे बेचनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, क्लाइंट को क्या बात करें तो वो कन्विंस हो जाए, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट अप करें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स ही आपको सिखा सकेंगे। मैं थोड़ा-सा ट्रेनिंग का आपको ओवरव्यू दे दूँ कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोर्स है, ऑब्वियसली उसके अंदर हम वर्डप्रेस सीखेंगे, फाइवर, फ्रीलांसिंग सारा कुछ सीखेंगे। इसकी ड्यूरेशन 1 माह की है, 1 महीने का ये कोर्स रहेगा आपका, जिसमें ऑब्वियसली हम डिटेल से ये चीज़ें सीख सकेंगे। और क्या होता है कि वीकेंड के ऊपर क्लासेस होंगी, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को 2 घंटे की, ऑनलाइन और फिज़िकल हमारा ये कोर्स अवेलेबल है। आप लोग ये कर सकते हो। ऑब्वियसली ये फ्री ट्रेनिंग्स नहीं होंगी, इसकी एक मिनिमल सी फ़ीस हमने रखी हुई है। वो सिर्फ़ फ़ीस इसलिए है कि पहले जब मैं टैप्टा के अंडर था, हम फ्री ट्रेनिंग्स भी करवाते थे, तो उससे कभी भी हमारे पाकिस्तानी कौम उस तरह से सीरियस नहीं होती। जब उसने कुछ पे किया हो, तो वो सीरियस होती है और चीज़ को ज़्यादा अच्छे से लेके चलती है। ठीक है? तो हमने इसीलिए इसकी एक बड़ी मिनिमल सी फ़ी रखी है, जो कि इतनी कम है कि अगर आप एक स्मॉल सा ऑर्डर भी फुलफ़िल करते हैं, तो आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। ठीक है? हमने 20% ऑफ एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स को दिया है जो कि इस सेशन में आए हैं और हमारे साथ एनरोल करेंगे। ऑनलाइन की फ़ीस 12,000 बन जाएगी और फिज़िकल की 16,000 है। आप लोग एनरोलमेंट करवाने के लिए हमारी वेबसाइट पे विज़िट करें। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। कमानासीखो.pk पे आएँ। अपने मोबाइल से आ सकते हैं, कमानासीखो.pk लिख के सर्च करें। हमारी वेबसाइट टॉप पे ही आ जाती है, ठीक है? उस पे आएँ, उस पे आके आप क्या करें जी, रजिस्टर पे जाएँ। रजिस्टर पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म बड़ा बेसिक सा फॉर्म है, नाम लिखें, जेंडर, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, कौन-सा कोर्स करना है, आप यहाँ से वेबसाइट डिज़ाइन चूज़ करें, ऑनलाइन करना है। फिज़िकल सिर्फ़ सरगोदा के लोगों के लिए, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट सरगोदा में, आप ऑनलाइन चूज़ कर लें। सिर्फ़ मीडियम का फ़र्क है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। आपकी फ़ीस डिस्काउंट के बाद कम हो गई है, वो करें। ये पेमेंट डिटेल्स हैं, यहाँ पे अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र करें, फॉर्म फिल करके सबमिट कर दें। कोई भी क्वेरी आ जाए, ये हमारा सपोर्ट का नंबर दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव हमेशा अवेलेबल होते हैं। इधर आप मैसेज कर सकते हैं कि जी हमें ये मसला परेशानी है, हमारी हेल्प करो। आपको कोई ना कोई सपोर्ट मेंबर लाज़मी जो है वो डील करेगा। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप अपना मैसेज भेजिए, मैं कोशिश करूँगा उसे आंसर करूँ। ठीक है? आप अपना मैसेज जो क्वेश्चन है वो सेंड कर सकते हैं।
जी मारिया यासीन कह रही हैं कि फी ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि जो ट्रेनिंग और जो नॉलेज हमने डिलीवर करना है ना, वो टॉप क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि मेरा कैरियर ही इस चीज़ के अंदर है और मैं खुद टॉप रेटेड हूँ। मैंने मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर ये सारी अर्निंग जो है वो क्रिएट की है। ठीक है। सेकेंडली, ये पाकिस्तानी कौम है, वो इस तरह से इस चीज़ को लेते नहीं है। अगर कोई चीज़ फ्री में दी जाए तो उसके लिए ऑब्वियसली एक मिनिमल सी फी है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। हसन कह रहे हैं जी कि वर्डप्रेस ऑलरेडी सैचुरेटेड है, हम कैसे रैंक करेंगे? वर्डप्रेस इटसेल्फ, अगर बड़े कीवर्ड पे जाओगे वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, तो वो ऑब्वियसली सैचुरेटेड है। बट हमने डायरेक्टली मेन कीवर्ड के ऊपर नहीं जाना होता। हमारे पास गिग क्रिएट करने के 7 ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है। हमने क्या करना होता है, हमने वर्डप्रेस की एक छोटी कैटेगरी के अंदर अपना कदम रखना है जहाँ पे कंपटीशन कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ एलिमेंटर है, बट एलिमेंटर से भी छोटी कीवर्ड पे अगर आता हूँ तो मैं कहता हूँ वेबसाइट माइग्रेशन है, वर्डप्रेस वेबसाइट माइग्रेशन, वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल टेम्पलेट क्रिएशन, मेल चिम्प इन वर्डप्रेस। हजारों कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कंपटीशन ना होने के बराबर है और ऑडियंस भी आती है। आप क्या करोगे? छोटे कीवर्ड्स के ऊपर भी गिग बनाओगे, बड़े कीवर्ड्स पे भी गिग बनाओगे। छोटे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना आसान है, आसानी से रैंक हो जाओगे क्योंकि कंपटीशन कम होगा। जैसे ही रैंक हुए, उधर से 2-3 ऑर्डर आए, जो भी क्लाइंट आ रहा है उसे अप सेलिंग करोगे कि ये कर दिया, मैं आपके लिए इस डिस्काउंटेड ऑफर में ये कर देता हूँ। जब एक बंदे को एक छोटा काम करवाना पड़ रहा है, ऑब्वियसली मेरे पास एक बाइक है, मैं उसका पंचर की शॉप खोल लेता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास कोई पंचर लगवाने आया तो मैं उसे व्हील अलाइनमेंट की ऑफर भी कर सकता हूँ, मैं उसको बाइक की ट्यूनिंग की ऑफर भी कर सकता हूँ, और करते करते मैं उसकी बाइक की मेंटेनेंस की ऑफर भी कर सकता हूँ कि मैं मंथली मेंटेनेंस इस प्राइस में करूंगा। मैंने टायर पंचर से शुरू किया और अब आहिस्ता आहिस्ता मैं एक बड़ी सर्विस बेचने लग गया। हमने भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है कि हमने छोटी सर्विस से स्टार्ट करना है, जहां से कदम जमाना आसान होगा। जैसे ही कदम जमते गए, हल्का हल्का लोगों को रीडायरेक्ट करते करते, अपनी कम्युनिकेशन से अपसेलिंग करते हुए, डिस्काउंट देते हुए, सॉरी डिस्काउंट देते हुए हमने बड़ी सर्विस में आ जाना है। और जब हम पुराने क्लाइंट्स को ही एक्वायर कर लेंगे अच्छे से, तो हम बड़ी सर्विस पे भी रैंक हो जाएंगे। तो ये प्रोसीजर है। फाइवर कैसे सीखते हैं? फाइवर की ऑब्वियसली ट्रेनिंग है कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है, गिग क्या होता है, गिग कैसे बनाना है, क्या काम फाइवर पे करने हैं, क्या नहीं करने। ठीक हो गया। कम्युनिकेशन कैसे करनी है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, क्लाइंट से लाइव मीटिंग कैसे करनी है, पैसे कैसे मिलते हैं, पाकिस्तान में पैसे कैसे आएंगे, मेरे अकाउंट में कैसे आएंगे। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली सीखनी पड़ेंगी, एक सेशन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए ट्रेनिंग बनाई गई है ताकि आप सीख सकें। अच्छा सर, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। चार्जेस ऑब्वियसली मैं तो बहुत ज़्यादा मिनिमल जितने कर सकता था उतने मैंने कर दिए हैं, तो इससे ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सर HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery SQL आता है, फाइवर पर भी किसी और वेबसाइट कैसे स्टार्ट करें? जब आपके पास स्किल आता है तो ऑब्वियसली उसे शोकेस करो। अगर आपको स्किल शोकेस करना नहीं आता तो इटसेल्फ ये भी एक स्किल है। अपने हुनर को बेचना भी एक हुनर होता है। अगर आपको बेचना आता है तो आप कुछ भी बेच सकते हो। बेचने सीखने के लिए आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, आपको उस मार्केट का एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको क्लाइंट के साथ बेहतर चीज से अपनी सर्विस को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। बहुत कॉमन गलतियां मैं देखता हूँ, मैं आपको चलो यहाँ पे एड्रेस ही कर देता हूँ कि क्लाइंट मैसेज कर रहा होता है, आ रहा होता है, हम रिप्लाई करते हैं यस, नो, ओके, बाय, बस ये 4 में से कोई भी बंदा ऐसे कन्विंस नहीं होता कि आप किसी से चीज खरीदने गए और वो आपको ओके हाँ ना में जवाब दे तो आप कन्विंस हो गए। कभी भी नहीं। वो भी इंसान है आगे, उससे कम्युनिकेट करो। ठीक है। उससे बात करो। इंग्लिश नहीं आती, कोई इशू नहीं है। गूगल पे जाओ, इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेटर लिखो, उर्दू में मैसेज लिखो, इंग्लिश कॉपी करो, पेस्ट करो, उसे दे दो। चैट जीपीटी है, अपनी आसानियां लिखो, उसे कहो कि मेरा क्लाइंट ये कह रहा है, मुझे आंसर दे दो, इंग्लिश में लिखो। उससे रोमन इंग्लिश भी समझ आती है। आप करने वाले तो बने, ये सारे तरीके तो समझाने हैं कि आप उसे रोमन इंग्लिश दो और कहो कि मुझे ये इंग्लिश में लिख के दे दो, वो आपको इंग्लिश में लिख के देगा, वो कॉपी करके क्लाइंट के मैसेज में पेस्ट कर दो। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको टाइम बाय टाइम आएंगी। ऑब्वियसली ये लर्न करनी पड़ेंगी और एक्सपीरियंस से आती हैं, सीखने से आती हैं, तो जो कि सीखना पड़ेगा।
फाइवर पे काम कैसे करते हैं, क्लाइंट हमारे, क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस है, यहाँ पे जब रात होती है या सुबह का टाइम होता है तब वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या जैसे अब 6 बजे है तो 6 बजे वहाँ पे दिन शुरू हो जाता है, तो ये टाइम अब ज़रा हॉट एक्टिव रहें, ठीक है। रात को एक्टिव रहें, इस टाइम पे आप एक्टिव रहें, ज़्यादा एक्टिव रहें, अकाउंट को एक्टिव रखें, फाइवर पे ऑनलाइन शो होते रहें, ठीक है। तो फिर आपको क्लाइंट मिलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यूएस यूके के क्लाइंट हैं, वो अपने हिसाब से सोएंगे जागेंगे, तो हम उनके हिसाब से मैनेज करेंगे। जी, इस फी जो है इसके अंदर कंप्लीट है, वेबसाइट डिज़ाइन और फ्रीलांसिंग दोनों चीज़ की ट्रेनिंग आपको साथ ही दी जाएगी। 24 आवर्स भी आप ऑनलाइन रह सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, वो भी सिखाया जाएगा कि आपने बेशक आप सो भी रहे हो बट अपना अकाउंट एक्टिव रख लो। वो जो है आप रख सकते हो, उसके लिए तरीक़ेकार अवेलेबल हैं कि आप थोड़ा देर सो भी जाओ तो अकाउंट एक्टिव रहे, कोई मसला नहीं होता। बट ये है कि एक दफ़ा क्लाइंट आपके पास आ गया, फिर आप अपने आवर्स के अकॉर्डिंगली काम करो, उसे अपडेट देते रहो। शुरू-शुरू में रातों को थोड़ा-सा एक्टिव रह लो, तो यही कुछ तरीके हैं जिससे आप कर लोगे। जी, हमारी इंशाल्लाह आज संडे या नेक्स्ट फ्राइडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो थर्सडे तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या थर्सडे 4 दिन आपके पास हैं। एडमिशन करवाएं। जो लोग पहले आएंगे उन्हें ऑब्वियसली पहले एनरोल किया जाएगा, और ये फ़ी जो है ना ऑलरेडी मिनिमल है और लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों को उस तरह से नहीं ट्रेन कर पाएंगे। इसीलिए हमने बड़ी लिमिटेड सीट्स रखी हैं, और जो पहले आएगा वो पहले ऑब्वियसली पाएगा। तो आप जैसे ही आएंगे तो हम नेक्स्ट फ्राइडे से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इसकी। जी आमना, आप अपना सवाल रिपीट करें, मैं आंसर कर देता हूँ। जी, मैं वेबसाइट ग्रुप में वेबसाइट का लिंक ग्रुप में शेयर करता हूँ, और प्रोसीजर भी शेयर करता हूँ कि कैसे आपने करना है सब कुछ। आपने फ़ी शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करके लाजमी भेज देना है, जो हमारा सपोर्ट का नंबर है, ताकि आपकी एनरोलमेंट डन हो जाए, ठीक है। फॉर्म भी फिल करना है, फ़ी ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट हमें लाजमी शेयर करें, डिटेल्स आपको फॉर्म से मिल जाएंगी। आमना, आपके क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं आंसर करूँ और हम सेशन क्लोज करें। वही बात है कि मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, कि आप जो है सीखें, बेचना सीखें, सेल करना सीखें। जब आपको सेल करना आ जाएगा तो फिर आप कर लेंगे, ठीक है। वो सीखने के लिए अगर आपको वर्डप्रेस आती भी है थोड़ी बहुत, तो आप हमारे कोर्स में आ जाए। वर्डप्रेस भी एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाएगी, प्लस आप ये भी सीख जाएंगे कि बेचना कैसे, ठीक है। क्लास की टाइमिंग जैसे ही एनरोलमेंट्स डन होती हैं, आपसे डिस्कशन करके वोटिंग करवा के डन कर दी जाएगी। और अभी नमाज का भी टाइम हो रहा है। सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज़।